सुतेले बाप ने मासूम बच्चे पर तशद्दुद करके उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दांतों से काट डाला। बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। बच्चे के अक्सर व बेशतर रोने की और चीखों पुकार की आवाज़ें आती थीं। बाप से इस हद तक खौफजदा था, हर वक्त कहता था कि बाबा आ जाएंगे और मुझे मारेंगे। तैमूर साहब, ये बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक मासूम बच्चा, उसका बेशक सुतेला बाप भी है, तो वो कैसे इस तरह बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना सकता है? इस केस में भी हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से रिसीव्ड हुई कि एक माइनर बच्चा है और वो उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। उस पर हमने फ़ौरी रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद हमने चेक किया, उसकी रेजिडेंट पे गए, तो वहाँ से हमें जो आई विटनेस था उससे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बाप ने तशद्दुद किया है बच्चे पे। और ये सिलसिला फ़र्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी एक माह कबल भी इसी बच्चे का इसी बाप ने जो है वो जो उसका बाजू है वो फ्रैक्चर्ड किया था, और वो बात उसी तरह से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकी और दब गई। और माँ भी अपने रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए उसने किसी से इसके मुतल्लिक बात ना की। अब ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमने हॉस्पिटल बाप की स्टेटमेंट ली, माँ की स्टेटमेंट ली। मुझे पता लगा कि इनकी एक छोटी बेटी जमल भी है जिसकी एज 4 ईयर्स है। अब ये बच्चे की एज कितनी थी? बच्चे की एज तीन साल है और बड़ा फ़िज़िकली मेंटली बहुत कमज़ोर बच्चा था। जो इनके अपर पोर्शन में फैमिली रिहाइश पजीर है, मैंने उनसे जब सारी बातचीत पूछी तो उन्होंने बताया कि मुतअद्दिद बार ये बाप जो है वो इस पे तशद्दुद करता है। और जब उसकी माँ से पूछा तो उसने कहा ये इनका रियल फादर है और ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा चूँकि खेल रहा था, इसको फिट्स के दौरे पड़े और ये ऐसे ही सर के बल पीछे जाके गिरा। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब बच्चा गिरा तो नीचे कारपेट था। अब कारपेट पे गिरने से बच्चे को इतनी सीवियर हेड इंजरी नहीं आ सकती। तो सर फटा था? सर फटा नहीं, इंटरनल जो है वो इंजरी थी। मैं फिर जाके जो वहाँ के प्रोफेसर हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, मैं उनसे मिला। उनसे मैंने मेडिकली ओपिनियन ली कि क्या बच्चा ऐसे गिरने से, कारपेट पे गिरने से इतनी सीवियर हेड इंजरी हो सकती है? तो डॉक्टर साहब का जवाब, हर जी शऊर इंसान का यही जवाब होगा कि नहीं हो सकता। खैर, बच्चे की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, वो आईसीयू में था। हमने इसमें जो आई विटनेस है, हमने उसकी कंप्लेंट में इस पे एफआईआर लॉन्च की। मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया? मुकदमा बाप खुबैब जो इसमें मुलज़म है, जो मेन एक्यूज़ है, उसके ख़िलाफ़ हमने एफआईआर लॉन्च की। और हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इंसिस्ट किया कि जो सेकंड चाइल्ड है, जो बेटी है जिमल, उसकी लाइफ को भी उसी तरह इन डेंजर है जिस तरह से इस बच्चे को था। अब आप समझते हैं कि जब इतने छोटे बच्चे पे तशद्दुद हो रहा होता है तो उसकी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ वो दोनों नहीं हो पाती। और जो इंकशाफात नेबर्स करते थे वो ऐसे हैं कि हर इंसान का दिल दहला दें। क्या क्या इंकशाफ हुए हैं, क्या पता चला? वो अमूमन ये बताते हैं कि बच्चे के अक्सर व बेशतर रोने की और चीखों पुकार की आवाज़ें आती थीं। 3 साल बच्चा, उसके जिस्म के किन हिस्सों के ऊपर दांतों के निशान थे और ज़्यादा थे, कम थे? ये बड़ा मैं आपसे डेटा शेयर करता हूँ। जो पिक्चर्स हैं उसमें बड़ा क्लियर विजिबल है। जो आपके बाइट के जा पूरा बन जाता है, दांतों के निशान बन जाते हैं उसके लेग्स पे, उसके हैंड्स पे, वो सारे बड़े विजिबल हैं। और बच्चा जो है वो अपने बाप से इस हद तक खौफजदा था कि उसके नेबर्स ये बताते हैं कि वो हर वक्त कहता था कि बाबा आ जाएंगे और मुझे मारेंगे। मुल्ज़िम क्या बताता है कि क्यों उसने अपने बच्चे के जिस्म के ऊपर यूँ काटा है? कोई ऐसे इस तरह नहीं करेगा, जो एक नॉर्मल आदमी होगा पर्सन, वो इस तरह नहीं कर सकता कि कोई किसी को इतनी तकलीफ़ पहुंचाए। क्या उसे सुकून मिलता था? देखें, उसकी जो फ़र्स्ट स्टेटमेंट थी वो कहता है कि मुझे चूँकि बच्चा छोटा है और मुझे जब इस पे बहुत ज़्यादा प्यार आता था तो मैं वो इसको प्यार में काट लेता था और मुझे काटने की शिद्दत का अंदाज़ा ही नहीं होता था। और जो मदर हैं, मदर की स्टेटमेंट इनिशली ये थी कि ये, जब मैंने पूछा कि ये जो इसको जो है वो ये बाइट की हुई है, उसके निशानात हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कैट रखी हुई थी, ये कैट बाइट के निशान हैं। अब माँ किधर है? और जिस तरह आपने बताया कि बच्ची को आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया है, तो माँ ने अपने पास क्यों नहीं रखा और माँ किधर है? देखें, जब इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें माँ भी कोऑपरेट नहीं कर रही और फिर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो
ان کی کسٹڈی اپنے ہینڈ اوور کرے اور ان کی لائف کی پروٹیکشن پھر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ماں کیوں نہیں کوپریٹ کری؟ ظاہر سی بات ہے اس کا اپنا بیٹا ہے اور بے شک باپ جو ہے ستیلا ہے, تو ماں کو تو چاہیے کوپریٹ کرے. اس کے بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اب جیسے بچے کی بڑا انفارچونیٹ اور پینفل یہ عمل تھا کہ جب بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کی ماں کو ریئلائز ہوا ہے اور اس نے کئی انکشافات کیے ہیں, جس میں اس نے ہمیں انیشلی پہلے یہ بتایا کہ یہ میرا جو ہے وہ بچوں کا ریئل فادر نہیں ہے, اس نے اس سے دوسری شادی کی ہے اور اسی وجہ سے اپنی فیملی اور باقی معاملات کو لے کے وہ خاموش تھی.